चलिए 9.1 का 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीजें हम बोला ज्ञात करने के लिए। तो पहले आकृति बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मानते हैं दो खंभा है। ठीक है, और दोनों किसके बीच में है? रोड के बीच में। ये रोड है। ठीक है, जिसको मान लेते हैं ए बी और इसे मान लेंगे सी और डी। बोले ए बी एक दूसरा पहला खंभा या सी डी दूसरा खंभा है। ठीक है, यहाँ वो बोला है कि जो पहला खंभा का जो मीन कोण है शिखर से कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, फिर उसी तरह दूसरा खंभा का जो शिखर से जो मीन कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब सड़क जो लंबा है टोटल चौड़ा है, सॉरी लंबा नहीं, सड़क जो चौड़ा है वो कितना है? टोटल 80 मीटर है। यहाँ 80 मीटर लिख सकते हैं। टोटल जो है 80 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर है एक बिंदु लेते हैं ए। ठीक है, अगर मानते हैं कि ए और ई जो है यहाँ तक दूरी, अगर ए से लेकर ई तक दूरी जो मानते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसका दूरी क्या बनेगा? 80 माइनस एक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल जो दूरी कितना है? 80 मीटर है और यहाँ पर जो दूरी है यहाँ पर क्या मान चुके हैं? ए और ई की दूरी कितना मान चुके हैं? 80 एक्स माने एक्स माने तो दूरी यहाँ से यहाँ का दूरी कितना बनेगा? 80 माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, सॉल्व करते हैं। सॉल्व डायरेक्ट पलट दली आई पहले खंभा की दूरी बराबर थी ना एच, ऊंचाई बराबर थी ना एच मानते हैं। ठीक है, या तो खंभे की ऊंचाई भी दोनों निकलेगा, या तो हमारा खंभा की ऊंचाई कैसे लिख सकते हैं? हमारा खंभा की ऊंचाई एच मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। ठीक है, दूरी कितना हो जाएगा? दूरी बराबर एक्स मानते हैं, तो दूसरी दूरी बराबर हो जाएगा एक्स। ठीक है, 420 अब बनाते हैं। ठीक है, तो पहला त्रिभुज लेते हैं ए बी ई। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, अगर ये हमको ये खंभा की ऊंचाई याद करना है तो इसको क्या मान रहे हैं? एच मान लिए। तो ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। इसलिए त्रिभुज ए बी ई में हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है? टेन का होता है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार मतलब ए बी बटा ए। ठीक है, 60 डिग्री बराबर ए बी। ए बी को क्या माने? मैच माने, ऐसे लिखेंगे। और ए ई को क्या मान चुके हैं? ए एक्स माने, एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? अंडर रूट 3
तो यहाँ अंडर रूट 3 लिख सकते हैं और यहाँ हो जाएगा एच बटा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एच बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वेश्चन उसको और मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ेगा। इसको अब लिखेंगे सम फॉर्म डी सी ई में। ठीक है, डी सी ई में हो जाएगा डी सी ई। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी सी ई जो है यहाँ पर लंब यहाँ पे निकालना है और यहाँ भी आधार है। ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हैं 10 पर भी बैठेगा 10 लेंगे 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो डी सी लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा सी। ठीक है, 10 30 डिग्री बराबर डी सी कितना एच माने एच लिखेंगे और सी कितना है सी को माने हम 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा 10। अभी 10 डिग्री का मान क्या होता है 10 डिग्री का मान होता है ना 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 80 को गुना 80 माइनस एक्स को गुना करें एक्स का तो कितना आएगा 80 माइनस एक्स ही आएगा और यहाँ आ जाएगा एच अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए 80 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर जब बना चुके थे ना एस का वैल्यू आ गया था मेरा तो कितना एच बटा अंडर रूट 3 है, इसके ऊपर हम एक्स की जगह पर लिख सकते हैं एच अंडर रूट 3। ठीक है, बराबर आ जाएगा इधर से एच अंडर रूट 3। तो 80 लिखते हैं 80 बराबर। ठीक है, ये एच अंडर रूट 3 ये माइनस का है, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, एच अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एच भिन्न का जोड़ बनाते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ देखिए रूट 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो रूट 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा रूट 3 आएगा और रूट 3 को जब हम इसके साथ गुना करेंगे ठीक है तो कितना आएगा 3h आएगा। क्यों आएगा 3h? रूट 3 को जब गुना करते हैं रूट 3 के साथ तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा सिर्फ 3। ठीक है, आप 3 को गुना करेंगे इसके साथ 3h आ जाएगा, अब प्लस आ जाएगा इधर से यहाँ पर 80 बराबर। ठीक है, 10 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका रूट 3 से रूट 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मतलब डिवाइड करें तो 1 ही आएगा और 1 को गुना करेंगे इसके साथ यहाँ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 80 बराबर 3h और प्लस 1h कितना हो जाएगा 4h अंडर रूट 3। और देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 80 अंडर रूट 3 आ जाएगा बराबर आ जाएगा 4h। ठीक है, इसलिए हम h बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 अंडर रूट 3 बटा 4। ठीक है, अब ये 20 का 80 तो कट गया। ठीक है, बचेगा तुम्हारा आपका h बराबर 20 अंडर रूट 3। ठीक है, ये आ गया आपका खंभे की ऊंचाई। ठीक है, मतलब खंभे की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर आ गया 20 अंडर रूट 3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, सड़क की ऊंचाई, पहले खंभा जो सड़क से दूरी है कितना है उसको निकालना है और दूसरी खंभे की दूरी जो कितना है वो निकालना है हमको। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पहले खंभा, तो पहले लिखेंगे पहले खंभा की सड़क से दूरी
दूरी बराबर कितना किया, पहला खंबा दूरी कितना माने, एक्स माने, और देखिए एक्स बराबर क्या आया था यहाँ पर, एच अंडर रूट 3 आया था, ठीक है, एच अंडर रूट 3। तो यहाँ लिखते हैं एक्स बराबर एच अंडर रूट 3, और अभी एच का वैल्यू क्या है मेरे पास, 20 अंडर रूट 3 आया है। यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर 20 अंडर रूट 3, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 बट्टा में, ठीक है, इसका वाला, ठीक है, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि एक्स बराबर 20 निकल गया, मतलब पहले खंबा की दूरी था, ठीक है, वो कितना आ गया 20, ठीक है, मतलब 20 मीटर आ गया पहला खंबा का दूरी। यहाँ लिख सकते हैं, और उसके दूसरी खंबा का दूरी मान सकते हैं, तो दूसरी खंबा की दूरी बराबर कितने, दूसरी खंबा की दूरी क्या माने थे, 80 माइनस एक्स माने थे, तो 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 80, एक्स का वैल्यू कितना आया 20 आया, 20 लिखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 60, ठीक है, 60 मीटर आ गया। तो मतलब पहले खंबा का दूरी 20 मीटर आया, दूसरी खंबे का दूरी कितना आया 60 मीटर आया, ठीक है, और खंबे की जो ऊंचाई था 20 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।